अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। रमज़ान कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज हम बात करने वाले हैं आसपास के एपिसोड 16 की, और जो ओवरऑल स्टोरी चल रही है, जो कुछ एपिसोड्स हम नहीं कवर कर पाए उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आसपास का, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, मुझे मज़ा आता है देखते हुए। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी एग्जीक्यूशन में भी, और उन चीज़ों को जो उनकी राइटिंग में भी उनको बेहतर किया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हो तो आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो। आसपास के साथ भी मेरा यही जो है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मुझे जो अर्शिया की एक जो स्ट्रॉन्ग साइड है मुझे अच्छा लगता है, जो फन है, और स्पेशली जो इमाद है, मुझे उसका कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, इतना पॉजिटिव, और उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है वो। और जो अर्शिया और इमाद का जो बॉन्ड है मुझे वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, जो आपस में इन दोनों की दोस्ती है, एक दूसरे को तंग करना, जैसे वो उनकी बार बार हेल्प करने आ जाता है, और जब नानी कुछ कह भी रही थी तो नानी और खाला के खिलाफ जाके भी इनकी साइड ले लेता है, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और जो एक श्याम है उसका जो, अब अच्छा, श्याम और अर्शिया का जो एक स्टार्ट हो गया, एक लव एंगल जो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने लगे, दोनों एक दूसरे को सोच रहे होते हैं कि अच्छा, वो अर्शिया इसको सोच रही है श्याम को कि अच्छा, अभी तक आई थिंक दोनों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, बट दोनों एक दूसरे को सोच जरूर रहे हैं। जिस तरह से अब सयाम इनकी हेल्प कर रहा है, अच्छा सयाम का मुझे स्टार्ट में कैरेक्टर इतना लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा हेल्प वगैरह करेगा। जिस तरह वो घर वगैरह ढूंढने में भी अब इनकी हेल्प कर रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। जब इनकी मामी जब इन्हें कह रही तो तुम लोग घर खाली नहीं कर रहे, तुम लोग घर से निकल जाओ, तो आता वो कहता है मैं नहीं लेके जाऊँगा। मामी कहती है तुम इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते, तो कहते हैं मैं ले भी जाता, अगर ये इतनी खुददार है, मुझे पता है ये नहीं रहेंगी तो मैं। वो फिर इन्हें घर देखवाने लेके जाता है, घर का सारा करता है श्याम, वो मुझे ज़बरदस्त लगे। और जो श्याम और अनुषी का जो आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकते हो, मुझे इतना ज़बरदस्त लगता है बीच बीच में। और अगेन मुझे शहरोज़ वाली भी, मैंने कुछ वीडियोस पहले भी कहा था, जो शहरोज़ है मुझे उसका भी अच्छा लगता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वाला प्यार नहीं भी दिखाया गया तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे कोई दुश्मनी ले रहा है, कुछ कर रहा है। वो उनकी नोकझोंक मुझे वैसे ही लगती है जैसे मुझे कोई, अगर रियल में बहन भाई होंगे जिन, तो वो वैसे ही लड़ रहे होते हैं, तो वो मुझे बहन भाइयों वाला अच्छा लग रहा है मुझे। इवन कि जब वो काशफा कहती बेस की नानी शादी करा, तो कहते आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े, मैं क्यों नहीं छोड़ देते आपको, वो तो इतनी फन है कि आप लोगों को क्या बिगाड़ गया, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है नेगेटिविटी वाला जो काशफा और अम्मा लोगों वाली साइड से है ना अफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें। चलो अगर उनको साइड कर भी ले, जो उसाफ का कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है हम उसकी जर्नी नहीं देख पा रहे। उन जो वो है ना उसका कैरेक्टर, जहाँ बेटियों की तरफ चीज़ आती है वो बहुत अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगती है कि बाप को बिल्कुल ही, जिस तरह वो जो अब एक अंकल से आए हैं, ठीक है, वो जो साफ का, जिसका अर्शिया के पीछे वो जो है, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, जो अर्शिया को अब शादी जिससे करना चाहता है और वो उनको फ्लैट्स के ऑफर कर रहा है, ये वो वहाँ पे मुझे अर्शिया का बड़ा अच्छा लगता है डील करने का तरीका, जिस तरह अर्शिया उसको डील करती है, शेरोज को भेज देती है, जो जो अंकल तुम्हें शॉपिंग भी करवाएंगे, तो अर्शिया की एक स्ट्रॉन्ग साइड मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। लेकिन जहाँ बाप की बात आ जाती है वो नहीं मुझे समझ आता। ठीक है, बाप नहीं रख रहा, बेटा है, अब अगेन हमारे सामने ही चीज़ें होती हैं, होता ही है कि बेटा बेटे वाली चीज़ आ जाती है, और बहुत सारा आ भी जाता है कि फ़र्क नहीं भी पड़ता। लेकिन यहाँ पे आई थिंक क्योंकि बिल्कुल भी साफ का नहीं दिखाया हुआ कुछ, अब वो आ गया, बेटी के लिए उसका रिश्ता है, और साफ को ये नहीं प्रॉब्लम मेरी बेटी की क्या ज़िंदगी होगी, मेरी बेटी क्या सोचती है, मैं अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहता हूँ। उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने शादी करा दी तो लोग कहेंगे कि बाप बड़ा जालिम था कि इतनी उम्र के, अपनी उम्र के लड़के के साथ, इस आदमी के साथ इसकी शादी करा दी। तो साफ को बेटी क्या उसके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को बेहतर बना देता अगर इसकी जो औसाफ की एक जर्नी है दिखा दें। औसाफ के ठीक है सामने ना भी करे, बट उसके दिल में तो कुछ हो ना बच्चों के लिए कुछ, वो जिस तरह अकेले सीन्स होते हैं, वो कहीं सोच रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो वो जब आता भी है तो काशवा अगर उसको कहते खड़े हो जाओ, वो उस मतलब बेटी मर रही है जी रही है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो खड़ा हो जाता। वो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको बेहतर कर सकते थे, थोड़ा सा कि ये जो कैरेक्टर की चीज़ें ना ज़रा नीचे ले आती, थोड़ा बेहतर लगता वो, और रियलिस्टिक भी चीज़ लगती। होता भी होगा कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, बट आई थिंक यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फील हो रहा है। अब नानी भी इसकी शादी कराने के पीछे पड़े हैं। अच्छा, और ऑनेस्टली जो ज़मीना जी हैं उनको देखना, आप उन्हें बेबी बाजी में देखें, आप उन्हें जो जियो पे बज्जो लगता है, या आप उन्हें बाकी किसी भी कैरेक्टर में देखें, आप देखते हो कि ये जो एक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, इनके पास कितनी रेंज है परफॉर्मेंस की, कितना ये ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं कि
मैं तो अभी भी सोचती हूँ कि बेबी बाजी कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया और अभी हाँ नानी का, तो कितनी वेरिएशंस है इनके कैरेक्टर में, कितना इनके आर्क है, कितनी ज़बरदस्त इस चीज़ को ये परफॉर्म करी है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक तरफ बेबी बाजी को देखे, एक तरफ यहाँ, तो ग्रेट परफॉर्मेंस है उनकी, मज़ा आता है उन्हें देखते हुए स्क्रीन पे। और जो सिहाम का अपने मुल्क के लिए प्यार दिखाया गया, हाँ ठीक है हालात वो आज जिस तरह क्या, बट वो ऑनेस्टली बड़ा मज़े का लगता है। और जो उसकी बहन की स्टोरी है, आई थिंक वो दिखाना ना दिखाना मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीन्स डाल रहे हैं तो फिर कोई निकाल लें, क्योंकि या तो सिर्फ स्टोरी को आगे ले जाने के लिए एक आधा सीन उसके हस्बैंड का डाल देते हैं तो वो मज़ा के नहीं लगता। और अगर स्टोरी बहन वाली ना भी हो तो आई थिंक इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल तो मेरा ये ओपिनियन है। मुझे अर्शिया का मज़ा आ रहा है देखते हुए। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मज़े की लगती है ना, जब अर्शिया और इमाद स्क्रीन पे आते हैं, जब वो दोनों साथ होते हैं, मुझे ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आता है। और हमें पता ही है अनुषे और उसका लव अंकल तो चल ही रहा है इमाद का। अब मुझे थोड़ा ये भी देखना होगा कि इमाद जो है अनुषे के लिए स्टैंड किस तरह लेगा, बिकॉज एक सीन आप पिछले एपिसोड्स में देखते हुए कि जब अर्शिया बैठी हुई सोच रही थी कि अगर इमाद मेरी बहन के लिए, मैं उसको कहूँगी कि मेरी बहन के लिए वाकई तुम सीरियस हो तो तुम लो, बट उसको इमाद पे ट्रस्ट भी है कि वो इनके लिए कितना कुछ करता है। उसको ये भी है कि ये ना हो कि मेरी बहन के लिए उस वक्त बात ना कर पाए जब इसको करनी पड़े। तो वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो जिस तरह अर्शिया माँ बहन के लिए एक होता है ना, जिन्हें जिस तरह इन्हें प्रोटेक्ट करी है, एक वो साया सा बन के रह रही है इनके ऊपर है, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। कोई जॉब इसको मिल गई है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी दिखाएंगे। और अर्शिया की एक चीज़ एक और जो मुझे अच्छी लगती है, एक स्ट्रॉन्ग आपने उसको दिखाया हुआ है, बट उसका हम कभी कभी ब्रेक डाउन भी देखते हैं, कभी कभी हम उसको अकेले देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रही है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुझे बड़ी नेचुरल लगती है और इस जो कहानी है ना, इससे हमें जोड़ के रखती हैं। आप लोग बताइएगा क्या ख्याल है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।